क्योंकि दर्शन स्थल है, इस स्थान पे लाए हैं, ठीक हो जाएंगे। लाते थे, मेरे पास बैठाते थे, थोड़ी देर के बाद होता था वो छटपट छटपट होते होते उठता था और क्रूस ढूंढी चढ़ जाता था मातल जैसा, उधार उधार होते होते, और वो ठीक होके अच्छा से चलता था। तब मेरे मन में शांति आता था कि हाँ ये ठीक हो गया। हालेलुया। उसके बाद में हम लोग इधर प्रार्थना शुरू किए, जैसे आपने पूरा बता दी, हम लोग अपने से कुछ को नहीं किए हैं। जैसे कितना तारीख को करना है, कितना समय से करना है, ऐसा कुछ सब बता दी। हम लोग पहले 6 बजे से शुरू करते थे, 3-4 बजे के लिए तो आदमी लोग फुल हो जाते थे। सुबह पूरा रात भर आते थे, कोई नहीं सोता था, कहाँ सोएंगे। कोई कोई बेड़ा भी जाते थे, शुरू शुरू जंगल में चलते चलते आएंगे, लाइट जला के, कोई तो पानी में घुस जाता था, ऐसे पूरा आते थे। उसके बाद में हम लोग जैसे बोली माता मरियम वैसे हम लोग करते गए। 6 बजे से शुरू कर दीजिएगा। और जैसे हम लोग अभी भी बुलाते हैं, लेकिन दूर दूर से आते हैं, इसलिए अपने हिसाब से 6-7 जैसे भी पहुंचते हैं। सबों के लिए समय अनुसार तो दूर से आते हैं, इसलिए नहीं पहुंचते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन माता मरियम और यीशु हम सबों के लिए ऐसे सर कृपा से भर देते हैं। लोग नहीं बोलते हैं कि आप लेट आए, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग जैसे समय होता है वैसे हम लोग पहुंचते हैं। हालेलुया। उसके बाद में बोली कि दूसरा महीना में आपके लिए मैं रोजरी दूंगी, सबों को बता दीजिए। तो मैं सोच रही हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं चुपचाप रहूंगी। बढ़िया, हमेशा बीमार होती थी, मैं केवल नगद रोजरी मिलेगा दूंगी बोल रही है तो नगद करूंगी बिनती, और चुपचाप से एकदम बढ़िया रहूंगी। हमेशा बीमार, हर बीमार, अस्काटा गई थी मैं, एकदम अस्कार लगा था। उसके बाद में बोल रही है सबों को बताना, अपने अपने घर वालों को, गांव वालों को। तो बाद में वैसे बोले तो हम लोग सबों को बताए, घर घर वालों को भी, और आए विनती करने के लिए, धीरे धीरे देखने सब आए। उसके बाद में दूसरा महीना में उन्होंने मुझे रोजरी दी, और रोजरी अपने हाथ से नहीं दी है, मैं जमीन में ही खुदाई की, जो पैसा को खुदाई की वैसे ही। और अकेली नहीं की हूँ, उस दिन 250-300 आदमी लोग थे। इस दिन हम लोग रोजरी जमीन में खोदे, बनाया हुआ नहीं था रोजरी, उसको मोती मिला और क्रूस मिला। उसको उसी समय बोली आप रोजरी बनाने जानते हैं? तो कभी नहीं बनाई थी, तो मैं बोली नहीं जानती हूँ बनाने। आपके पति तो जानते होंगे? हाँ मेरे पति जानते हैं। उसके बाद में खुदाई किए और गांव वाले ही उसको मिट्टी सहित पूरा, उसके बाद में उसको छाटे, गांव वालों को ही बोली छाटने के लिए, मिट्टी को मिट्टी सहित था उसको निकाले, मोती, रोजरी का मोती और क्रूस मिला, और बोली इसको सेट करना और बिशप हाउस चले जाना। तो हम लोग सेट किए, मेरे पति बनाए रोजरी को, मोती केवल और क्रूस मिला, उसको सेट किए, और हम लोग चले गए बिशप के पास। बिशप के पास गए, और उस दिन बहुत भीड़ था, तो बीजी के पास मिले, हमारे भैया ही थे, खुदे भैया घर का, बीजी भैया जो कुनकुरी के खत्म हो गए, तो क्या बोलते हैं, वही आशीष सब दिए, और हम लोग आए। रोजरी पकड़े हुए हैं, इसी से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यही वाला रोजरी है। और बोली ऐसे समय नहीं पकड़ना, इसको जब भी प्रार्थना करेंगे उस समय पकड़ के प्रार्थना करना है, बोली। और वैसे हम लोग पकड़ के प्रार्थना करते हैं। उसके बाद में 2-3 दिन के बाद फिर से, अप्रैल है, मई, फिर जून आ गया। जून में खूब एक एक कुटू उठ रहा था। उस समय मैं सोची कि मैं वही कुरुस टुंगरी में ही जाके कुटू जंगल जाऊंगी, और मैं वही टुंगरी में जाके जंगल गई कुटू, और बोली उसी समय कुरुस टुंगरी में ही बोली आप हाथ फैलाइए। तो मैं हाथ फैलाई, तो ऐसे करती हूँ, तो ऐसा नहीं जो कोई ऐसे ऐसे दोनों हाथ को रखने बोली, और मैं रखी हाथ को, और एक को उसी समय पूछी आपको क्या क्या चाहिए बोली। तो मैं बोली मेरे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, ऐसे बोली। उसके बाद में कुछ नहीं चाहिए बोली, तो वो क्या की, मिट्टी का ढेला को मेरे हाथ में रख दी, और बोली जहाँ पैसा खोते हैं आप वहाँ जाइए और मिट्टी को छिड़का दीजिए।
और बोलिएगा जो आएंगे उनको यहाँ का मिट्टी लेने बोलिएगा और मखाने बोलिएगा। जहाँ जहाँ दर्द होता है सिर से लेकर के पैर तक वे ठीक हो जाएंगे, ऐसे बोले। तो मैं वहाँ गई और मिट्टी जहाँ मेरे हाथ में दी थी मिट्टी वो उसको छिड़काई। आधा नीचे गिर गया और आधा हाथ में मुठ गया। वैसे ही मैं जंगल चले गई पुटू उठाने, और सबों के लिए एक एक दो दो ठू मिल रहा है शुरू शुरू पुटू। और मेरे लिए तो ऐसे पुटू मिला ना, एक बोरा पुटू बोरा लेके गई थी, नहीं जानती हूँ काका पकड़ के गई थी। बोरा और एक ठुटुम की और एक ठो झोला, वो झोला तीनों भर गया बोरा में, सीमेंट बोरा नहीं थी। उसके बाद में एक बोरा पुटू। फिर सुने थे तब इधर घर वाले सब तो देखने आते थे कि फिर गए मेरे पति हल चला रहे थे कोना तरफ, फिर गए खोजने के लिए मेरे किधर है बोल के। उसके बाद में चिल्लाए तो मैं इधर हूँ बोली, और ये गए तो इनके लिए भी ये रबड़ झोला पकड़ के गए थे चिड़िया मारूंगा बोल के। कहा तो चिड़िया मारेगा, पुटू भर गया झोला में। ये भी उठा रहे हैं, दोनों जन उठा रहे हैं पुटू, रस गए उधर। फिर बोल रहे हैं चलो चलो हम जाते हैं, पता नहीं पुटू है कि क्या है, ऐसे मिल रहा है। 12 भी बज गया था। उसके बाद हम लोग उठाए और चले आए। उसके बाद में उस दिन मेहमान घर घर वाले भी ढेर लोगों के लिए हम लोग बांट भी दिए उस दिन पुटू। हालेलुया। तो ऐसे ऐसा हुआ। उसके बाद में ये डांड में जैसे हम लोग पहुंचे वैसे मेरे हाथ अपने से खुल के आई। तो खुल के उधर से आवाज आ रहा है आपके हाथ में देखिए एक अंगूठी है। तो मेरे हाथ में मैं देख रही हूँ तो अंगूठी है, चमक रहा है। हालेलुया। फिर बोले उस अंगूठी को आप पहन के देखिए। तो मैं पहन के देखी, मेरे हाथ में बनबे नहीं किया। मैं बोले नहीं बन रहा है, मैं बात कर रही हूँ उससे, उधर से आवाज आ रहा है और यहाँ से मैं बात कर रही हूँ। हालेलुया। तो बोली ठीक है आपके हाथ में नहीं बन रहा है तो आप अपना पति के हाथ में पहनाइए। तो मेरे पति के हाथ में मैं पहनाई तो पहने हुए हैं सब अंगुली में, ये चीनी चीनी अंगुली बोलते हैं उसमें बना। हालेलुया। फिर उसी समय बोली उस अंगूठी को आपके पति ही पहनेंगे और जब प्रार्थना करेंगे तो उसी समय पहन के अंगूठी को और रोजरी को पकड़ के और अंगूठी को पहन के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ऐसे बोले और इतना हुआ और अभी तक हो रहा है। हालेलुया। बहुत परीक्षा होता है, जो प्रार्थना करते हैं ना उनके लिए एकदम बढ़िया जैसा लगता है, जो देखने वाले आते हैं उनके लिए। लेकिन इतना बड़ा बड़ा परीक्षा हुआ, बड़ा बड़ा सांप सब बन जाता था। कहीं जाती थी नहाने जाऊंगी फिर बड़ा बड़ा घर बनता था, उसमें हड़िया दारू चिकन मीट पूरा बनता था। और मेरे को गांव वालों के रूप से दिखता था, वो लोग खींच खींच के लेते थे मेरे को। लड़ाई भी पानी में कितना लड़ाई होके चले आ रही थी, बर्तन सबको छोड़ छाड़ के आती थी उधरे। और वही गुरु टुंगरी जाऊंगी और बोलेंगे ऐसे ऐसे होते थे। आपका परीक्षा चल रहा है। हड़िया भी पिला देखे, जो पिला रहे थे उनको मैं एकदम लड़ाई की और उनको लात मार करके सुता भी दी। हालेलुया। उसके बाद में आती थी गुरु टोकरी चले जाती थी, वहाँ शांति मिलता था मेरे लिए। और बता रही थी माँ मरिया को कि ऐसे ऐसा हो रहा है। नहीं आप जीत गए, आप नहीं पिए, जाइए अभी दौड़ के घर, आप लोटा से कच्चा पानी पी दीजिएगा पेट भर जाएगा बोलती थी। हालेलुया। दारू से भी मुँह पियास लगता था। अगर मैं दारू पी दी थी तो शायद ऐसा प्रार्थना सभी हम नहीं सकते करने के लिए ऐसा। फिर मैं और पुरुष टुकड़े ही जाती थी। उसके बाद वहां से आती थी और वो माता मरियम बोलती थी जाइए आप पानी पीजिए। तो कासा लोटा से जो वे दारू पीते हैं ना उनको यहाँ सोच में आता है, जो दारू पीते हैं उनके लिए खुद जानते हैं लोग कि अभी चले जाऊंगी ऐसे लगता था। इसीलिए मन पूरा मेरे हम लोग को पता हो गया कि दारू पीने वालों को कैसे लगता है। अभी एक गिलास थोड़ा सा मिलता तो शांति लगता, ऐसे लगता था। तो वैसे लगता है हम लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि ऊपर शैतान सवार होता है, उसको उन लोग भी नहीं जानते हैं। जो हम लोग रहते हैं उन लोग भी, पत्री लोग भी नहीं जानेंगे कि उनके ऊपर क्या है। हालेलुया। उसके बाद में यहाँ हम लोग को बताई भी कि जो दारू पीते हैं उनको भी बताना। तो हम लोग जब साक्षी देते हैं उस दिन बताते हैं, जब भी अब आपको नशा प्यास लग रहा है तो आपके पास कांसा लोटा होगा। कांसा पहले जमाने में कांसा पीतल वाला लोटा, उसी से एक लोटा पी दीजिए पानी। सही में जो नशा प्यास लगता है ना वो मर जाएगा, हिक मर जाता है। हालेलुया। ऐसे ऐसे सब बहुत हुआ हम लोग के बीच में। परीक्षा ऐसा होता है, मेरे पति को भी बहुत ज्यादा परीक्षा हुआ। इतना परीक्षा हुआ, मेरा बेटा मझला बेटा था और बड़ी बेटी इतना परेशान।
देख रात में मैं ऐसे बोलती थी, मैं सोबे नहीं करूंगा, इसको देखते रहूंगी। लेकिन ना आंख अपने आप बंद हो जाता था और यहाँ से निकल के चले जाएगा, कहा ना जहाँ मतलब परीक्षा होता था, जहाँ शैतान को हटाने के लिए जाएगा, वहाँ मतलब चल जाता था। और बच्चे को भी कभी कभी ऐसा होता था, उधर से दौड़ के आएगा और बोलेगा अभी देखना यहाँ का पेड़ टूट जाएगा, बोलता था, सही में टूटता था। अच्छा, हालेलुया, एकदम टूट जाएगा। और हम एकदम परेशान थे, तो मैं भी बोलती थी पूरा दस इधर गिरने मना दस परेशान नंद सिंह बढ़ा बस। ऐसे परीक्षा हो रहा है, उसको भी जान रहे हो, लेकिन गुस्सा भी लग रहा है। आदमी लोगों के लिए खुशी हो रहा है, कितना पगला रहे थे घर वाले, आप वहाँ विनती नहीं करना करेंगे, अब तो पगला रहे, ऐसे सब एकदम बोलते थे। लेकिन चलो दुख देते रहिए, आप जो परीक्षा हो रहा है हम लोग सफल हो जाएंगे और अच्छी तरह से हम प्रार्थना करेंगे, जितना दिन होगा होगा ऐसे मन में। और बोलेगा 12-1 बजे रात सब में होगा, 12 अभी मुर्गा बोलेगा सही में कोकरे से बोलता था। हालेलुया। हाँ, इतना परेशान, परीक्षा बड़ा बड़ा भारी परीक्षा पहुंचा हमारे लिए। गांव वाले खुशी होते थे पगला रहे हैं बोल के, लेकिन हम लोग नहीं पगला रहे थे। जब शक्ति आता है ना, यीशु को और माता मरियम को नहीं जाने, लोग पक्का है पगला रहे हैं बोल के। हालेलुया। बहुत परेशान। और मैं छुप छुप के रोजरी विनती करती थी, भले ही नहीं जानती थी, लेकिन अपने हिसाब से मैं करती थी। यही बोलती थी कि हमारे 2 बच्चे हैं, पहले 2 जन केवल थे, बाबू छोटा वाला बाबू बाद में आया। उसके बाद में 2018-19 19-18 में ही हो रहा था परीक्षा हम लोग का, और इतना भीड़ आते थे और शनिवार के दिन में मस्त हो जाते थे, एकदम ठीक हो जाएंगे। और जब प्रार्थना करते खत्म करेंगे, सब लोग चले जाएंगे, फिर शुरू हो जाता था। हालेलुया। लेकिन उसको हम लोग खुशी, कितना खुशी लगे, एक दिन हम लोग अच्छा ही होंगे। परीक्षा जो ईश्वर का शक्ति आ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहे हैं। दूसरा बात नहीं करते थे, बस ईश्वर का बात ही करते थे। हालेलुया। ईश्वर का बात करेंगे, माता मरियम का। और मैं बोलूंगी आज आप ठीक हो जाएंगे, कल ठीक हो जाएंगे। तो जितना दिन उन लोग परेशान करेंगे उतना दिन होबे करें। हालेलुया। जितना भी जो प्रार्थना करते हैं ना, उनके लिए थोड़ा बहुत परीक्षा पहुंचता ही है, ऐसे नहीं करते हैं। हालेलुया। तो इतना ही बोलती हूँ, आप सबों को धन्यवाद और जय यीशु। और हम लोग शुरू से ही बताएंगे सब चीज को, तो सुबह भी हो जाएगा, लेकिन खत्म इतना ही है हम लोग का जो भी दर्शन हुआ ऐसा, तो हम दिखाएंगे। जो जो उसमें बुलेट में डाले हैं पैसा को, उसमें अपने आप भर गया, और जैसे जैसे भर गया वैसे यहाँ पर भरते गए, और अभी तक भर रहे हैं। और ईश्वर और माता मरियम का जो भी हम लोग लालन पालन कर रहे हैं, हमेशा होते रहे। तो हाथ जोड़िए, मैं शक्तिशाली प्रार्थना आप लोगों के पास दुआ मांगती हूँ माता मरियम और यीशु से।